पीछे पड़ता था, और काजी साहब जो चीफ जस्टिस थे वो इमामत करते थे। खलीफा नमाज के लिए पहुंच गया, काजी साहब लापता, गायब। बादशाह ने कहा भाई देखो काजी साहब कहाँ हैं। कारिंदे काजी साहब के घर गए, काजी साहब बैठे मिले, कहा चलिए काजी साहब खलीफा हाजिर है, आपको ईद की नमाज पढ़ानी। कहा मैं नहीं जाऊंगा, जाके खलीफा से कह दो काजी साहब ने इनकार कर दिया। कारिंदे गए, बादशाह से कहा काजी साहब तो आ नहीं रहे, इमाम ईदगाह। बादशाह ने कहा जरा पूछो तो काजी साहब क्यों नाराज हैं। गए कारिंदे, पूछा काजी साहब क्या बात है, क्यों नाराज हैं, क्यों नहीं जाना चाहते आप नमाज पढ़ाने। तो उन्होंने कहा जाऊंगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है हुजूर। कहा शर्त यह है कि मेरे दरवाजे शाही पालकी रखी जाए, और जब मैं पालकी में बैठ जाऊं तो उस पालकी को कंधा बादशाह भी लगाए। कारिंदे परेशान, कांपने लगे, कहने लगे काजी साहब दिमाग ठीक है, क्या कह रहे हैं आप, आपकी पालकी को कंधा बादशाह लगाए। कहा हाँ दिमाग ठीक है, सही कह रहा हूं, जाके बादशाह से कहो। गए कारिंदे, कांप रहे हैं, औसान खताएं, बादशाह से कहें तो कैसे कहें। बादशाह ने पूछा बताओ काजी साहब ने क्या कहा। बोल ही नहीं रहे कारिंदे। डांट के बादशाह ने कहा बोलो क्या कहा काजी साहब। तो डरते डरते कहा हुजूर काजी साहब कह रहे हैं शाही पालकी लाओ और मेरी पालकी को बादशाह भी कंधा लगाए, मैं उसी पे बैठ के ईद की नमाज पढ़ाने जाऊंगा। बादशाह नेक दिल आदमी था, उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पालकी लाओ, चलो मैं चल रहा हूं। शाही पालकी लाई गई, रखी गई, काजी साहब निकले, पालकी में बैठे, कहारों के साथ बादशाह ने भी पालकी को कंधा लगाया, और काजी साहब के घर से ईदगाह तक बादशाह कंधा लगाए हुए गया। सुन रहे हो जी जी। काजी के घर से बादशाह वो ईदगाह तक बादशाह कंधा लगा के गए। काजी साहब गए, नमाज पढ़ाया, नमाज मुकम्मल हुई, दुआ हुई, मुसाफा मुआनका हुआ, मुबारकबाद दी, काजी अपने घर, बादशाह अपने घर। 1.5 महीने के बाद बादशाह फिर काजी साहब के पास मिलने आया, और बादशाह ने कहा हुजूर एक बात कहूं। काजी साहब ने कहा हाँ फरमाइए क्या बात। कहा हुजूर अब तो मेरे मदरसे का आलम यह है कि मैं मुझ जैसा बादशाह बच्चों के बैठने के लिए चटाई का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, इतने बच्चे मदरसे में पढ़ने आ गए। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है जी इरशाद, तवज्जो है ना। बादशाह ने क्या कहा, काजी साहब इतने बच्चे आ गए हैं। ठहर जाओ बाबू, ठहर जाओ, जल्दी रख दो, जल्दी, बस ये जुमला सुन लो फिर मुलाकात करना, ये जुमला जाए न जाने पाए, जिसके लिए इतनी पेशबंदी मैंने की है। बादशाह ने कहा हुजूर इतने बच्चे आ गए हैं कि बच्चों को मैं बैठने की चटाई नहीं दे पा रहा हूँ। काजी ने कहा बादशाह सलामत, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। कहा हुजूर कौन सा सवाल। कहा वो सवाल जो तुमने मुझसे पर साल किया था कि बच्चे मदरसे में पढ़ने नहीं आ रहे हैं, अब कह रहे हो इतने आ गए हैं कि मैं चटाई नहीं दे पा रहा हूं। कहा हुजूर ये कैसे हुआ। तो काजी ने कहा हे बादशाह सुन, जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे इल्म वाले को अपने कंधे पर उठाएगा तो तलबा की तादाद ऐसे ही बढ़ जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब तुझ जैसा बादशाह मुझ जैसे इल्म वाले को अपने कंधे पर उठाएगा तब तलबा की तादाद ऐसे बढ़ जाएगी। इसलिए इन मदारिस में अगर तलबा का फुकदान है, समाज के मालदार अगर अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे तो इंशाअल्लाहुल मौलाल अजीज गरीब भी अपने बच्चों को भेजने लगे। कराइए अपने बच्चों को, तालीम दिलाइए, एजुकेशन मस्त है, तालीम मस्त है। फर्ज इल्म तो तमाम मुसलमानों पर फर्ज आइन है बकदरे जरूरत, बाकी उलूम पर हमारा कब्जा है,
हम उसके सच्चे वारिस हैं। इसलिए कि दुनिया के जितने इल्म हैं सब सैयदना आदम की मीरास हैं और हम उनके सच्चे वारिस हैं। इसलिए उनकी मीरास पर सबसे पहला हक हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। बड़ो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, मेरे पास वक्त नहीं वरना मैं तुम्हें समझाता। एक जमाना था, आज यूनिवर्सिटियां हैं, वो जमाना था तोले तला का, अशबीलिया का, गरनाटा का, जहां हमारे बुजुर्गों ने उस जमाने में इतने बड़े बड़े हॉल बनवाए थे कि एक एक हॉल में 10-10 हजार तालिबे इल्म बैठ के इल्म सीखता। और यूरोप की जितनी तरक्की है, ये कसम खुदा की यूरोप की तरक्की नहीं, अल्लाह की कसम ये हमारे कुरान और हमारे बुजुर्गों की इल्म की तरक्की। छुपा दिया है उन लोगों ने। आज हाल ये हो गया है कि जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगते थे, आज हम उनके भिखारी बने। उठो और ये वादा करो कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे। जिस दिन ये नौजवान नस्ल पढ़ के निकल के आएगी ना, तो अल्लाह की कसम फिर आलम ये होगा कि ये पहले मदरसे में पढ़े होंगे, फिर कॉलेजों में पढ़े होंगे, तो इनकी निगाहों में फरिश्तों का तकद्दुस भी होगा और इनके किरदार में रसूलुल्लाह की शरीयत भी होगी। और जब ये चल रहे होंगे तो जमाना कहेगा ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। और डॉक्टर इकबाल याद आएंगे, दीवान गाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान। पढ़िए। और एक आखिरी बात मौलाना शाहिद साहब, बस आखिरी बात सुनो पूरे मजमे में। और ऐसा मुर्शिदे कामिल है, इसलिए मैं ये बात कहने की जसारत भी कर रहा हूं। भाइयों, जब जलसों में मुर्शिदाने गिरामी कद्र आते हैं तो हम और आप टूट पड़ते हैं उनके हाथ चूमने के लिए, उनके पैर चूमने के लिए। चूमिए, मना नहीं करते, हम भी चूमते, और इनके नहीं चूमेंगे तो किसके चूमेंगे? मगर बड़ी सच्ची बात है हुजूर, चूंकि वो आलिम दीन भी हैं और कोई मामूली आलिम नहीं, मिसबाही आलिम, इल्मे जाहिर का भी शनाचा है और इल्मे बातिन का भी शनावर है। शरीयत और तरीकत का मजमा बहरैन। अगर इनकी बारगाह में आओ तुम तो एक हदीस को बहुत चुटकियों में समझा देंगे। हजरत लोग कहते हैं कि तरीकत शरीयत से जुदा है, और बाबू हुजूर के हुजूर जब पहुंचेंगे आप तो ये कहेंगे नहीं, शरीयत और तरीकत जुदा जुदा नहीं है, दोनों का दर्स मुस्तफा ने दिया है। तवज्जो है कैसे? एक मुख्तसर सी हदीस, पूछा था किसी ने, या रसूल अल्लाह गालिबन एहसान क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, एहसान ये है कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो, सर सजदे में जाए, तो कैफियत ये हो कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत न हो सके तो ये कैफियत हो कि खुदा तुमको देख रहा है। ये हदीस सुनी है ना? मगर जब बाबू हुजूर के मुबारक कदमों में जाओगे तो बाबू हुजूर कहेंगे इसी हदीस में शरीयत भी है, इसी हदीस के टुकड़े में तरीकत भी है। जब बंदा सजदे में जाए और कैफियत ये हो कि वो खुदा को देखे, ये तरीकत है। सजदे में जाए और ये कैफियत है कि वो खुदा उसको देख रहा है, ये शरीयत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान बाबू हुजूर। सजदे में जाए और कैफियत ये हो कि बंदा खुदा को देख रहा है, ये तरीकत है। सजदे में जाए और कैफियत ये हो कि खुदा बंदे को देख रहा है, ये जुदा नहीं है। इनके कदमों को बोसा दीजिए, चूमिए। और क्यों चूमते हैं? इसलिए चूमते हैं ना कि हुजूर दुआ करेंगे नसीबे संवर जाए।
घरों में क्यों ले जाते हो? भूत भाग जाएंगे। भागते हैं। दुकानों में क्यों ले जाते हो? दुआ कर देंगे बरकत हो। करिए और ऐसे पीर को जरूर ले जाइए घरों में, दुकानों में, और इनके कदमों और हाथों को चूमिए। मगर सुनो, इनके हाथों और पैरों को बोसा देने से पहले अपनी मां के कदम को चूमा करो। अपने बाप के हाथ को बोसा दिया। बेशक बेशक। इनके हाथों को बोसा दिया, इनके पैर को बोसा दिया, और माँ बाप नाराज हैं तो इनके हाथों का चूमना बेकार, इनके कदमों का चूमना बेकार। इनकी दुआएं तुम्हारे हक में मुस्तजाब नहीं हो सकती। और इनकी दुआ क्या, इनके नाना जान फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं उससे मैं नाराज हूं, और जिससे मैं नाराज हूं उससे मेरा खुदा नाराज। बेशक, सुभान अल्लाह। इनके हाथों को चूमने से पहले बाप के हाथ चूमो, इनके पैर चूमने से पहले अपनी बूढ़ी माँ के कदम चूमो। जानते हो, दुआ कभी कभी मुमकिन है पीर की मौखर कर दी जाए, मगर जब बाप दुआ करता है, जब माँ दुआ करती है, तो बाप की दुआ का आलम जानते हो क्या है? नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदे ले वलदी का दुआई नबी ये ले उम्मती। बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे ही मकबूल है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में मकबूल। बाप की दुआ बेटे के हक में, बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे मकबूल है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। और नबी की दुआ का आलम क्या है? आला हजरत से सुनो, फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हमें दूसरे की दुआएं बाबे इजाबत तक जाती हैं, मगर मुस्तफ़ा की दुआ का आलम यह है कि बाबे इजाबत खुद इस्तिकबाल को। बाप की दुआ का आलम और माँ की दुआ, लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं है। सुभान अल्लाह। हजरत के हाथों को चूमो जरूर, हम लोग चूमते हैं, कदमों को जोसा दो जरूर, भाई से बरकत है, मगर ये हजरत ही की खानकाह और ऐसी कम खानकाहें हैं जिनका ऐलान है कि मेरे हाथों को चूमने से पहले अपने बाप के हाथ चूमो, मेरे कदमों को चूमने से पहले अपनी माँ के कदम चूमो। और ए रसूलुल्लाह के उम्मती हो, नबी के सच्चे उम्मती हो, तो इल्म को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लो। जिस दिन तुम इल्म वाले हो गए, इल्म रोशन है, तुम्हें भी ताबिंदा कर देगा, तुम्हें भी रोशन कर देगा, तुम्हें भी इज्जत वाला कर देगा, एहतराम वाला कर देगा। जिक्र करने के लिए बहुत सारी बातें थी, मगर वक्त मुकम्मल हो चुका है। बिरादर अजीज शाहिद रजा अशरफी साहब इशारा फरमा रहे हैं, आज यहीं तक, कभी और मौका मिला इंशाअल्लाह, हालात अच्छे रहे, मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह इस उन्वान पर जो मेरी खुसूसी एक बाज़ाब्ता तौर पर रिसर्च है, इन अनावीन पर जो ज़ैली अनावीन हैं इस्लाह मुआशरा के, इंशाअल्लाह मैं उन पर गुफ्तगू की सादतें हासिल करूँगा। मैंने जो कुछ भी बयान किया है इसमें जो सही है वो मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। जो कुछ बयान किया नक़ल रवायत में, ताबीर अल्फाज में, अदागी हुरूफ में, अगर मुझसे कुछ गलती और ख़ता हुई हो तो आले रसूल को गवाह बनाकर अरा रूसिल अशहाद मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ, और आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। यार जिंदा सोहबत बाकी, तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही बहुत हैं गर कुछ असर करें। सलाम।